हाय, दिस इज बालेंदु प्रताप सिंह, क्लास 10th साइंस के एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिएगा, एक सवाल ये 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। 4 नंबर में से ये 2 और 2 नंबर में डिवाइडेड है। देखो लास्ट लाइन देखना, कहता है गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर और कहां दिखेगा। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ये क्लियर कर पाते हैं तो 2 नंबर दिया जाएगा, और किरण आरेख बनाकर भी समझाइए। अगर आप किरण आरेख बना लेते हैं तो 2 नंबर आपको और मिल जाएगा। यानी कि टोटल 4 नंबर वाला सवाल है, इंपॉर्टेंट है। ये बार बार हर 1-2 साल के अंतराल पे रिपीटेड क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो फिजिक्स यूनिट 1 क्लास 10 साइंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम आपके सामने आने वाला है। चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं। कह रहा है कि एक मोटर बाइक पर, जो बाइक होती है, बाइक में आपने देखा होगा 2 साइड मिरर लगे होते हैं। तो वो साइड मिरर की बात कर रहा है। कह रहा है एक मोटर बाइक पर पीछे आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। तो पॉइंट मुझे क्या नोट करना है कि उत्तल दर्पण लगा है, 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का लगा है बाइक के ऊपर। तो मुझे यानी कि एक तो दर्पण मिल गया। देखो सवाल को कैसे हैंडल करते हैं। एक तो मुझे उत्तल दर्पण मिल गया। तो उत्तल दर्पण इस तरह से होता है, आप सभी को पता है ये कौन सा दर्पण है। उत्तल दर्पण उभरे हुए भाग से परावर्तन होगा। इसमें क्या क्या होता है भाई, एक तो यहाँ पे पोल होता है, एक यहाँ कहीं पे इसका C होगा, और इसके बीच में यहाँ पे कहीं पे इसका F होगा। ठीक है, प्रकाश की किरणें इधर से आएंगी, जो आपका वस्तु होगा वो दर्पण के सामने इस साइड में रखा जाएगा। अब मुझे वक्रता त्रिज्या 2 मीटर दिया हुआ है, तो यानी कि इसका R मुझे 2 मीटर दिया है। अब मुझे ये भी पता है कि F जो होता है वो R/2 होता है, R/2। तो R कितना दिया हुआ है, 2, तो 2/2 बराबर 1 मीटर। यानी कि इस उत्तल दर्पण की जो फोकस है, इस उत्तल दर्पण का जो फोकस है वो मुझे मिल गया 1 मीटर। ये मैंने यहां तक पढ़ा, और ये मैंने कुछ एक सिंप्लीफाई अपने समझने के लिए यहां पे मैंने ड्रॉ कर लिया। आगे चलता हूं। कह रहा है बाइक के पीछे आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर की है। यानी कि ये बाइक पे ये साइड मिरर इसमें, और पीछे से कोई बाइक आ रही है, उसका इमेज इस मिरर में बन रहा है। तो ये मिरर मैंने यहां पे ड्रॉ किया है। इसके पीछे जो वस्तु है, ये एक्चुअली जो 4 मीटर पीछे जो एक दूसरी बाइक है वो एक तरह से वस्तु हो गई। तो मैंने ये दर्पण है, दर्पण के सामने यहां पे मान लिया मैंने कहीं पे कोई वस्तु है। इस वस्तु का नाम है AB, जो कि कितनी दूरी पे है, सवाल में दिया हुआ है कि 4 मीटर की दूरी पे है। दर्पण से कितनी दूरी पे है, 4 मीटर की दूरी पे है। तो वो भी मैंने यहां पे ड्रॉ भी कर लिया और लिख भी लिया। जो कहता है ना कि किरण आरेख बनाकर, आरेख बन रहा है यहां पे धीरे धीरे। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर और कहां। यानी कितनी दूरी पर, यानी कि प्रतिबिंब की बात कर रहा है ना। प्रतिबिंब किससे दिखाते हो, भी से। किससे दिखाते हो, भी से, है ना। तो यानी कि कितनी दूरी पर, यानी कि भी बराबर क्या होगा, एक तो वो पूछा है, और कहां बनेगा, कहां दिखेगा, मतलब कि दर्पण से आगे या दर्पण के पीछे, ये हमें बताना है। दर्पण के पीछे ये हमें बताना है। तो सिंपल है, हमने तो दर्पण के लिए एक ही फॉर्मूला पढ़ रखा है, 1/f = 1/v + 1/u। ये तो हमने पढ़ ही रखा है। अब इसमें जरा ध्यान दो, तो f मुझे पता है 1 मीटर। और एक इंपॉर्टेंट बात जो तुम्हें अगर पता होगी, ये दर्पण कौन सा, उत्तल दर्पण। ये फोकस इधर देख रहे हो, दर्पण के पीछे साइड में है, या पोल से राइट साइड में, और पोल से राइट साइड की दूरियां पॉजिटिव होती हैं। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो धनात्मक होगी। ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें साइन कन्वेंशन लगाना पड़ता है। साइन कन्वेंशन नहीं लगाओगे तो फिर सवाल आपका गलत हो जाएगा, उत्तर आपके गलत आएंगे। तो 1/f की वैल्यू यहां से 1 मीटर पॉजिटिव है, तो 1/1 = 1/v मुझे निकालना है, प्लस 1/u। और u पोल से बाएं साइड में है ना, दर्पण के बाएं साइड की दूरियां निगेटिव होती हैं। तो 4 मीटर है, यानी कि ये दूरी कैसी होगी, ये दूरी ये निगेटिव। और वैसे भी अगर आपने थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो u होता है वो ऑलवेज निगेटिव होता है, चाहे वो लेंस हो चाहे वो दर्पण हो। u की वैल्यू हमेशा माइनस में ही आती है। तो u की वैल्यू माइनस में 4 हमने यहाँ पे रख दी है। अब ये प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। इस 1/4 को मैं बाएं साइड में लाऊंगा, तो इधर तो 1 है, -1/4 इधर आएगा, तो +1/4 बराबर 1/ कितना आ जाएगा, भी आ जाएगा। अब 4 करने 4 1 5/4, 5/4 बराबर 1/ कितना आ गया, भी। उल्टा कर दो तो v/1 यानी कि v बराबर 4/5 हो जाएगा। 4/5 भाग दे दोगे तो 0.5/40 इतना मीटर। यानी कि एक तो भी निकालना था
भी वो मैंने निकाल दिया। कहाँ बनेगा? ये जो बाइक थी, बाइक पे ये मिरर था, मिरर के पीछे वो वस्तु थी और प्रतिबिंब अब कहां बन रहा है? वस्तु 4 मीटर पे थी लेकिन दर्पण के पास प्रतिबिंब कहां बन रहा है? 0.8 मीटर पर। और भी कैसा आया है? पॉजिटिव आया। अपने आप भी कैसा आया है? पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आने का मतलब बच्चा क्या है कि जो हमारा पोल है, इस पोल से दाएं साइड में वो इमेज बना होगा, क्योंकि राइट साइड में नापी गई दूरियां कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। तो यानी कि अगर राइट साइड में बनेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि ये तो कलई किया है ना, दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे जब भी प्रतिबिंब बने तो तुम कहते हो कि आभासी होता है, वो आभासी। और कैसा होता है? और सीधा होता है। आभासी होता है और सीधा होता है। और कहाँ बना है ये? दर्पण के पीछे बना है। और कितनी दूरी पर बना है? 0.8 मीटर की दूरी पर बना है। तो कितनी दूरी पर और कहाँ दिखेगा? तो कहोगे दर्पण के पीछे 0.8 मीटर की दूरी पर आभासी और सीधा दिखेगा। कितना बढ़िया! 4 नंबर के लिए बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। और अभी आरेख को पूरा कर लेते हैं। 4 मीटर पे ये है, ठीक है, 4 मीटर दूर रखा था और ये 0.8 मीटर पे कैसे बनेगा जरा देखना। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी जो कि फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। जाती नहीं है पर जाती हुई प्रतीत होती है। एक प्रकाश की किरण जो कि सी से होके जाती हुई प्रतीत होगी, सी से, तो जो सी से जाएगी वो सी से ही वापस हो जाएगी। तो ये तो हो गई परावर्तित किरणें। और इन दोनों ने एक आभासी रूप में कहां पे कट किया है? इस पॉइंट पे। तो यहां पे बनेगा सिर और इसके नीचे कर दोगे तो बनेगा पांव। ए डैश बी डैश, ये एक्चुअली ए डैश बी डैश क्या बन गया? इमेज। और तुम देख पा रहे होगे वस्तु बड़ी है, इमेज छोटा है। वस्तु 4 मीटर की दूरी पे है। इमेज जो है ये जो इमेज है ये 0.8 मीटर की दूरी पर बना है। फोकस और पोल के बीच में बना है, क्योंकि फोकस की दूरी 1 मीटर। फोकस की दूरी कितनी निकाली थी मैंने? 1 मीटर। तो ये 1 मीटर दूरी थी, लेकिन ये तो 0.8 है, यानी कि पोल और फोकस के बीच में ही बना है। पोल और फोकस के बीच में बना है और सीधा बना है, छोटा बना है। तो अब आप बता सकते हो दर्पण के पीछे सीधा आभासी तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब 0.8 मीटर की दूरी पर बनेगा। और ये इसका बेहतरीन सा किरण आरेख हो जाएगा। और ये 2 नंबर ये आपको देके जाएगा और 2 नंबर ये आपको देके जाएगा। 4 नंबर का आपका काम तमाम हो जाएगा। अगर ये आपके परीक्षा में आता है जरूर करके आना। और इस सवाल में देखो 2-3 बातें तुम्हें बड़ी जबरदस्त पता चली। एक तो उत्तल जो दर्पण है वो रिवाइज हो गया, क्योंकि तुम्हें पता होगा उत्तल दर्पण में एक ही केस होता है। अवतल की तरह 6 केसेस नहीं होते, एक ही केस होता है। हमेशा प्रतिबिंब कहां बनेगा? हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ये ऑलवेज वाली कंडीशन होती है। एक तो ये पता चल गया। दूसरा, अगर कभी आपसे पूछे बाई चांस 2 नंबर में ये आ जाए कि जो गाड़ियां होती हैं उसका जो साइड मिरर होता है, मोटर बाइक हो गई या फिर कार हो गया, ट्रक हो गया, जो साइड मिरर होते हैं, पीछे की चीजों को देखने के लिए जो मिरर लगे होते हैं, कभी आपसे पूछ ले कि वो उत्तल होता है कि अवतल होता है, तो आप बताना कि सर वो जो मिरर होता है वो उत्तल दर्पण होता है। यहाँ सवाल में भी कौन सा वाला लगा हुआ? उत्तल दर्पण। और एक्चुअल में भी हमेशा गाड़ी में कौन सा लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आपको लाइक तो जरूर करना है, साथ में अपने दोस्तों में शेयर करिए। मैं चाहता हूं ढेर सारे लोगों में शेयर करिए आप। और बाकी आप अगर चैनल पे पढ़ रहे हैं तो पक्का है सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।